तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का जो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसमें कुछ है नहीं, बहुत खास फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल और बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में अगर बात करें, समझिए इस चीज़ को, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर बात करें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो इसमें ओरिजिन शिफ्ट किया जाता है विदाउट रोटेटिंग, बिना रोटेशन के। तो इसमें जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट को कैसे बोला था याद रखने के लिए, एक्स ओल्ड इक्वल टू एक्स न्यू और प्लस में एच, और वाई ओल्ड इक्वल टू दिस इज वाई न्यू प्लस ऑफ के, है ना। एच कॉमा के यहाँ पे क्या है, अगर ओरिजिन को 0,0 से उठा के शिफ्ट कर दिया गया है एच कॉमा के पे, है ना, तो ये एच कॉमा के वही पॉइंट है जहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट रोटेशन का बात किया था, तो रोटेशन में भी कुछ नहीं था, सिंपल था। रोटेशन के लिए सर एक टेबल याद रखेंगे, टेबल बना एकदम फटाफट बनाने आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि टेबल बनाने में कोई तकलीफ ना रहे। ऐसे करके बनता था, है कि नहीं, ये ऊपर ऐसे करके होता था, ऊपर ओल्ड और नीचे न्यू, है ना। तो नीचे न्यू वाला जैसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आएगा, तो यहाँ पे नीचे जो आएगा दिस इज कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, और ऊपर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और यहाँ पे दिस इज कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से बताया था कि अब किसी को किसी फॉर्म में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को लिखना हो तो स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स इक्वल टू दिस इज कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस टाइम्स कैपिटल वाई साइन थीटा, है ना, माइनस टाइम्स कैपिटल वाई साइन ऑफ थीटा। फिर स्मॉल वाई को लिखना हो तो कैपिटल एक्स साइन थीटा और फिर कैपिटल वाई कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये याद रखना है, किसी को किसी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ और बताया था कि अगर रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेना है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो। अगर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन का सेंस है तो ये निगेटिव हो जाएगा थीटा का वैल्यू, दैट इज़ द क्लॉकवाइज आएगा यहाँ पे। कोई समस्या है क्या इसमें? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है, कोई ऐसा नहीं है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके लगभग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोग ना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे पिछले टर्न पे, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एज फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है, बाय रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाय रोटेटिंग the coordinate axis through an angle of 30 degree in anti-clockwise direction में रोटेट कर दिया गया है। तो जो इक्वेशन है, देन द इक्वेशन इस ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ √3 एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, किस में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, विल चेंज टू। तो करना चालू कर दीजिए, बाकी तो ऑप्शन हम लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है दिस इज नन ऑफ दीज, नन है। चलिए, तो बताइए क्या होगा आंसर। कैलकुलेशन ही है, तो लेट अस सी दिस कैलकुलेशन। चलिए, अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि पहले हम टेबल बना लिया करेंगे, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए बहुत टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी होता है, ये सब काम फटाफट होता है कि नहीं, इसमें कोई लोचा लफड़ा रहता ही नहीं है। तो टेबल बना लेंगे, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऊपर ओल्ड रहेगा, नीचे न्यू रहेगा, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, है कि नहीं, दिस इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कोई समस्या, ओल्ड और न्यू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस थीटा आता है कि नहीं, कॉस थीटा आता है, तो थीटा का जो वैल्यू है
30 डिग्री है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? सभी लोग बताएंगे cos 30 का वैल्यू। क्या cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे -1/2 आएगा। सही है, यहाँ cos थीटा तो इधर आएगा sin थीटा। sin 30 का वैल्यू सर 1/2 होता है कि नहीं? या sin थीटा तो यहाँ cos थीटा, cos 30 का वैल्यू फिर से आ जाएगा कितना? √3/2 ही आएगा। यही टेबल बनेगा। अरे कोई समस्या है? स्मॉल एक्स को अगर रिप्लेस करेंगे, देखिएगा यहाँ पे, तो √3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, और माइनस में क्या आएगा? 1/2 टाइम्स कैपिटल वाई, और ये स्मॉल वाई इक्वल टू में क्या आएगा? स्मॉल वाई इक्वल टू दिस इज x/2, ये x/2, और फिर प्लस में क्या आएगा? प्लस ऑफ √3/2 टाइम्स ऑफ वाई आएगा, है कि नहीं? अब इसमें अगर बात करते हैं तो जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन को समझिए। इक्वेशन दिया गया है x² प्लस ऑफ 2√3 दिस इज xy, और फिर माइनस ऑफ y² दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू में 2a² दिया हुआ है ना? 2a² दिया है। अब यहाँ से अगर हमें वैल्यू ही तो रखना है, रख देते हैं। √3x माइनस ऑफ वाई, इसका स्क्वायर होगा और नीचे में 4 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे √3 टाइम्स ऑफ दिस इज √3x माइनस ऑफ वाई, और फिर आएगा दिस इज x प्लस ऑफ दिस इज √3y, और नीचे में फिर से क्या आ जाएगा? नीचे में फिर से 4 आ जाएगा। माइनस ऑफ y², तो ये x प्लस ऑफ √3y, और नीचे में फिर से 4 आएगा, दिस इज इक्वल टू 2a² आएगा। कोई समस्या हो इतने में तो हमें बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ इतना क्लियर है क्या? अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई ही करना है, सिंपल सा काम करना है। तो 4 को हम पहले करते हैं, उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 4 को अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो ये चीज़, ये लोड इरेज कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा एडवांटेज है ये सब करने का, तो इसलिए मैं इधर कर देता हूँ। ये 8a² कर देते हैं। ठीक है, 8a², और यहाँ 1 1 और 1 हो जाएगा। कोई समस्या? अब यहाँ से सबको कोफिशिएंट इकट्ठा करना है, तो x का कोफिशिएंट पहले इकट्ठा करेंगे, x² का। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 आएगा, है ना? तो 3 आ गया, और बाकी यहाँ से भी कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। √3 है। अब यहाँ से समझिए, √3 इंटू में क्या है? यहाँ से 1 है, तो √3 इंटू 1 दैट इज √3 इंटू 2√3, तो यहाँ पे ये चीज़ कितना आ जाएगा? 6 आएगा, तो +6 हो गया। अब यहाँ से भी कुछ आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो माइनस ऑफ 1 कर लेंगे। सही है, इंटू x² हो गया। फिर xy का टर्म देखते हैं, xy का टर्म कुछ आएगा क्या? तो xy का कोफिशिएंट इकट्ठा करते हैं, x इंटू वाई का क्या क्या आएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से -2√3 है, माइनस ऑफ 2√3 लिख दिया। कोई समस्या? यहाँ से कितना आएगा? √3x, और √3y जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब कितना आएगा? 3 आएगा, ये 3xy आएगा। और फिर ये चीज़ हो जाएगा -1, 3 - 1 2 आएगा, तो 2 यहाँ से आ गया, है ना? तो 2 और इंटू 2√3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4√3 आएगा, है कि नहीं? और यहाँ से माइनस में 4√3 आएगा। कोई समस्या? अरे माइनस में दिस इज 2√3 आएगा, यहाँ से -2√3, तो माइनस में 2√3 xy आ गया। अब फिर नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ y² पहले वाले में से कितना? 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। दूसरे वाले में से कितना आएगा? तो यहाँ से -√3 आएगा, और इधर बाहर भी 2√3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ 6 आएगा। ठीक है, और इधर लास्ट वाले से कितना आएगा? 3 आएगा, तो -3 आ गया। बस y² दिस इज इक्वल टू ये 8 टाइम्स ऑफ a² आ गया, है कि नहीं? दिस इज 8a²। अब तो कहानी ख़त्म हो गया, ये तो 0 हो गया बीच वाला टर्म। तो ये 8x² माइनस ऑफ दिस इज 8y², दिस इज इक्वल टू 8a²। 8 और 8 फिर से कट गया, तो आंसर क्या आ गया? दिस इज x² माइनस ऑफ y², दिस इज इक्वल टू a²। तो यही आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कर लेंगे ना सभी लोग? तो इसी तरीके के क्वेश्चन सब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से दिमाग में बिठा के रखिए, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ना? तो चलिए आगे बढ़े अब हम। हेलो, आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे लोकस के बारे में, है ना? लोकस के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। लोकस तो सबसे पहले समझना है कि लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस का मतलब होता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा सभी लोग,
इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर घूमता है तो जो पाथ ट्रेस्ड होता है, पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट, दिस इज पाथ टेकन बाय ए मूविंग पॉइंट, ऐसे लिखो सिंपल लैंग्वेज में, टेकन बाय मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट या इसको वेरिएबल पॉइंट भी बोल दे तो एक ही बात है, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट, पाथ टेकन बाय मूविंग पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट, पाथ टेकन बाय मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट इज कॉल्ड लोकस, तो हमें इक्वेशन ऑफ लोकस एक्चुअली फाइंड आउट करना होगा, इक्वेशन ऑफ लोकस। अब एक्चुअली क्या होता है ना, अब मूविंग पॉइंट है तो मूव ऐसे नहीं करेगा। अब एक्चुअली मैथ्स के अंदर क्या होता है, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन उस पर लगाया जाता है, तो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर पाथ मूव करेगा तो जो कंस्ट्रेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मूव करेगा तो उसका कुछ कुछ लोकस आता है, कुछ कुछ एक पाथ आता है, तो उसका इक्वेशन एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना होता है कि नहीं। तो इसका एकदम सिंपल सा स्टेप्स है, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं जिसमें कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, है कि नहीं। तो हमेशा जो मूविंग पॉइंट होगा वेरिएबल पॉइंट है, स्टेप्स को समझना है। तो पहला स्टेप हमें ये करना है कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट, दिस इज वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट, वेरिएबल या मूविंग पॉइंट जो भी है एक ही बात है, मूविंग पॉइंट बी एच कॉमा के, ठीक है। सेकेंड है अप्लाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशन, अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, कंस्ट्रेंट्स इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और तीसरा जो होगा इसमें स्टेप एलिमिनेट एक्सटर्नल वेरिएबल जो भी होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, यूजिंग द इक्वेशंस। जैसे एलिमिनेट करेंगे उसके बाद चौथा स्टेप होगा, फिर हम रिप्लेस कर देंगे इसमें, रिप्लेस h बाई एक्स एंड k बाई वाई, k को हम y से रिप्लेस कर देंगे, k बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से फिर इक्वेशन ऑफ लोकस आ जाएगा, है कि नहीं। दिस विल गिव इक्वेशन ऑफ लोकस, यही चीज़ दे देगा, यही आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं इस चीज़ को ना क्वेश्चंस के एग्जांपल से। ये तो हो गया थ्योरी वाला सेक्शन। अब क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इस पे क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एज फॉर एग्जांपल के बात में बात करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट P such that PA equal to PB, and it is given that point A is nothing but 1,0 and point B is this is 0,1। ये पॉइंट दिया हुआ है, दो मूविंग पॉइंट है। तो बस हो गया, कहानी ख़त्म। अब देखिए कैसे करेंगे, वो स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो मूविंग पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेना है क्या, लेट मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेट मूविंग पॉइंट बी एच कॉमा के, एकदम स्टेप्स को फॉलो करने हैं, गलती होगा ही नहीं। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन था कि पी ए इक्वल टू, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होगा क्वेश्चन में, पी ए इक्वल टू पी बी, वो किसी अदर फॉर्म में भी हो सकता है। तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो सर यहाँ से पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज पी बी स्क्वायर। अब पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, h-1 का स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा, दिस इज k-1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं। फिर दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, दिस इज h-1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज के स्क्वायर इक्वल टू दिस इज h स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा, k-1 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से अगर समझे तो h स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2h आएगा, और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू दिस इज h स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर माइनस ऑफ 2k
प्लस ऑफ 1। अब जो जो टर्म कट रहे हैं आपस में एक दोनों तरफ काट लेंगे, एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर कट गया, 1 से 1 भी कट गया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, है कि नहीं। जो जो टर्म दिखाई दे रहा होगा ये -2 के होगा एक्चुअली में, दिस इज थोड़ा सा एरर है। हाँ, इसको इधर ले आएंगे, चाहे उसको उधर ले आए, कैसे भी कर लें, एक ही बात है कि नहीं। तो दिस इज 2k माइनस ऑफ 2h इक्वल टू 0, 2 भी हटा लेंगे तो दिस इज k माइनस ऑफ h इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब रिप्लेस कर लेंगे k को y से, h को x से, तो ये आ जाएगा y माइनस ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये भी जो लोकस आया, इक्वेशन ऑफ लोकस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसको अगर ज्योमेट्रिकली फील करें, देखिए ऐसा हर जगह हर समय नहीं होगा फील कर पाएंगे, लेकिन जहाँ सिंपल ज्योमेट्री होगा वहाँ हम फील कर सकते हैं। जैसे 1,0 एक पॉइंट था और एक पॉइंट क्या था 0,1 था, यही दोनों पॉइंट थे, दोनों को ज्वाइन करने वाला ये रेखा है। तो बोला जा रहा है एक वेरिएबल पॉइंट ऐसा है जो पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब पॉइंट पी का दूरी ए से और पॉइंट पी का दूरी बी से बराबर होगा, ये दोनों फिक्स पॉइंट से। तो बताया था ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि अगर ऐसा वेरिएबल पॉइंट हो जहाँ से दो फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा सेम रहे, इसका मतलब वो पॉइंट पी जो है किसके ऊपर लाई करना चाहिए, वो पॉइंट पी लाई करेगा ए बी लाइन के ऊपर। ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसी पे लाई करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका अगर करेंगे तो बीच में मिड पॉइंट से पास कराएंगे, दैट इज़ 1/2, 1/2। और इसके परपेंडिकुलर लाइन को अगर देखेंगे तो ये इस तरीके का लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, है कि नहीं। मतलब इस तरीके का लाइन दिखाई देगा हमें, जैसे ये इधर से पास करने वाला ऐसा लाइन होगा, है कि नहीं। और इसी लाइन का इक्वेशन जो निकल के आया y इक्वल टू x आया है। तो यही चीज़ छोटे मोटे चीज़ है, बस ध्यान रखना है, इसमें गलतियां नहीं करना है कि नहीं। किसी को और कोई समस्या हो इस चीज़ को समझने में, चाहे कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, सभी को लोकस समझ में आया कि लोकस का इक्वेशन कैसे निकालना। वैसे मैक्सिमम टाइम हम करेंगे मैथमेटिकली हर चीज़ों को अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चन में कंडीशन कुछ भी लिखा हो सकता है, बस क्वेश्चन में कंडीशन फॉलो अप कराते जाना है, अपने आप आंसर आता जाएगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं है कि नहीं। बहुत सिंपल सा चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा लोचा लफड़ा वाला बात नहीं है कि सर क्या होगा नहीं होगा, अजीब टाइप का लग रहा है ये, है ना। जो जो स्टेप बस स्टेप्स को फॉलो करना है, एकदम कायदे से फॉलो करना है, बस आंसर आना ही आना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इसी पे। जैसे क्या है कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें find the equation, find the locus of, find the equation of locus of, equation of locus of, find the equation of locus of a moving point, of a moving point P such that area of the triangle PAB is equal to 10 unit, ठीक है। and it is given, point A is given -2,0 and point B is given 2,0। चलिए सभी लोग निकाल के बताइए फटाक से। अब इस चीज़ को समझते हैं। तो एक मूविंग पॉइंट है, इस चीज़ ये देखिएगा सभी लोग, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो बोला जा रहा है एक मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के मान लेते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कैलकुलेट करना है तो देखिए ज्योमेट्री से निकालेंगे तो तुरंत भी आ जाएगा, चाहे फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो आ जाएगा, कोई नहीं, जब फॉर्मूला बताया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है 1/2 मॉड वैल्यू ऑफ, कहीं से स्टार्ट हो जाएंगे -2 0 से स्टार्ट हो गए, फिर 2 0 आएगा, फिर h कॉमा के आएगा लास्ट में, फिर उसी को रिपीट भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो रिपीट भी करना पड़ेगा, मतलब -2 0 ये जो बताया था इसका मॉड वैल्यू, दिस इज इक्वल टू कितना दिया है 10 है। अब यहाँ से अगर देखें तो कैलकुलेशन ही तो करना है, यहाँ से मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी -2 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 ही हो जाएगा, 2k आएगा यहाँ पे, दिस इज 2k और फिर h × 0 क्या हो जाएगा, फिर से 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। और फिर 0 × यहाँ पे h फिर से क्या हो जाएगा 0 और +2 क्या आएगा,
तो कुल मिला के प्लस 2k दिस इज इक्वल टू 20 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ से 4 अगर डिवाइड कर देंगे तो मॉड ऑफ k इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब k इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा, है कि नहीं। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया, तो यहाँ से k को अब रिप्लेस कर देंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 5, y इक्वल टू प्लस माइनस 5 एक लाइन का इक्वेशन है। अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो देखिए इसमें एक अच्छी बात समझा देता हूँ। वैसे अगर आंसर निकालना चाहते हो तो बहुत जल्दी भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक थोड़ा फीलिंग एसोसिएटेड है। तो क्लास 9th का एक प्रॉपर्टी याद है सबको, नहीं याद है, मैं रिकॉल कराता हूँ। जैसे अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका बेस फिक्स है, समझिएगा, बेस को अगर हम फिक्स कर दे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसमें कोई भी ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो क्या उसका एरिया सेम आता है? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कोई भी, क्योंकि हाइट्स हमेशा सेम ही रहेगा। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये सब हमेशा कोई भी ट्रायंगल बना ले हम इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये जो है ना, इसका एरिया हमेशा ही फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे भी वही कुछ कहानी है इसी टाइप का। अगर फील करिए तो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। -2,0 एक पॉइंट था सर, 2,0 था। तो ये दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी है कि नहीं। तो बोला ये जा रहा है कि इसका मतलब ये बेस फिक्स है इस ट्रायंगल का। ये दोनों के बीच में जो दूरी है सर, वो दूरी हमेशा फिक्स है ना, ये वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट गिवन पॉइंट है। और ये जो मूविंग पॉइंट है जिसके बारे में बोला जा रहा था, तो मूविंग पॉइंट के बारे में जो बोला ये जा रहा है कि सर ऐसे मूव कर रहा है कि सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 10 यूनिट। तो जो निकल के आया y इक्वल टू 5 लाइन आया, तो y इक्वल टू 5 लाइन एक ऊपर होगा, समझिएगा, एक y इक्वल टू 5 लाइन एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से। ये y इक्वल टू माइनस ऑफ 5 लाइन है, फील करिए तभी अच्छा लगेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इस पे ये बोल रहा है कि इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो सर, ये पॉइंट ले लो, तो देखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका बिल्कुल 10 आएगा निकल के, बिल्कुल आने वाला है, सबको समझिए। क्योंकि अगर ये 5 है तो सर ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 यूनिट आएगा क्या। और बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू 4 है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसीलिए ये आंसर आया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, नीचे भी अगर ले लेते हैं सर कोई पॉइंट, अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो ये भी अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका भी एरिया क्या ऊपर वाले के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इसका फीलिंग एसोसिएटेड है। तो इसमें जो आंसर होगा, दैट आंसर इज पैरेलल, ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चाहे मतलब अगर इन जनरल अगर बात करें, इस तरह के क्वेश्चन भविष्य में भी आ सकता है, तो इसको हम ऐसे करके दिमाग में बिठा लेंगे कि अगर दो फिक्स पॉइंट है, कोई भी दो फिक्स पॉइंट है, और ऐसा बोल दे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB इज कांस्टेंट k के बराबर है, तो उसका जो लोकस आएगा, पॉइंट P का लोकस क्या आएगा, पॉइंट P का लोकस जो भी आना है वो एक लाइन पैरेलल टू द क्या आएगा, लाइन AB के पैरेलल लाइन ही उसका लोकस आएगा। नहीं समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं। अरे लाइन AB कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइन AB एक्स एक्सिस ही रहेगा। हम ये कह रहे हैं अगर इस तरह कभी भी अगर कुछ आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग कि इसका जो आंसर ऑप्शन ऐसे बनाए जाएंगे, लाइन इज पैरेलल टू द AB, लाइन इज पैरेलल टू दिस, ये वो कुछ कर करे कुछ। तो इसमें जो लोकस होगा ना, लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P इज ए लाइन पैरेलल टू AB लाइन के पैरेलल होगा, जो गिवन फिक्स पॉइंट है उसके हमेशा पैरेलल ही आएगा। तो ये ऐसा होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा चीज़ है, बस ऐसे ही इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि अलग आंसर आ जाएगा निकल के। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सभी लोग। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ फाइंड इक्वेशन टू द लोकस ऑफ centroid of the triangle ABC, इक्वेशन टू द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, जिसमें कि गिवन है पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 1,0, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है cos थीटा, sin थीटा, ठीक है। और पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है, दिया है, दिस इज
0,1 है, ठीक है। एंड वेयर थीटा इज़ द पैरामीटर, मतलब थीटा जो है यहाँ पे पैरामीटर है, मतलब पॉइंट बी वेरी कर रहा है यहाँ पे। पॉइंट जो वर्टेक्स बी है दैट इज चेंजिंग, वो चेंज कर रहा है। तो हमें लोकस निकालना है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो वी अगर चेंज होगा तो सेंट्रोइड भी बदलेगा। तो सेंट्रोइड क्या बनाएगा एक्चुअली में, उसका लोकस फाइंड आउट करना है। तो दिमाग में तो फिर करने लग जाएंगे आप लोग भी। जैसे इसको हाँ क्वेश्चन, ठीक है। सेंट्रोइड, जैसे सेंट्रोइड का लोकस बोला है ना, तो सेंट्रोइड सर जी इसको मान लेंगे हम एच कोमा के, सही है ना। बाकी हम फॉर्मूले से भी जानते हैं कि सर सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3 होता है ना। तो ये 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और फिर 0 प्लस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब यहाँ थीटा पैरामीटर है, मतलब इक्वेट कराएंगे तो सर एच का वैल्यू आएगा यहाँ से 3h इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, सही बात है कि नहीं। और सिमिलरली 3k इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। कोई समस्या है किसी को, नहीं है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आएगा 3h माइनस ऑफ 1, और सिमिलरली दूसरे तरफ से साइन थीटा इक्वल टू 3k माइनस 1। तो जो भी पैरामीटर होता है उसको एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे बोल दिए थे ना थीटा इज पैरामीटर, तो यू हैव टू एलिमिनेट दिस क्वांटिटी, देन यू विल गेट द इक्वेशन टू द लोकस, है कि नहीं, वही लोकस आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सर 1 होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज 3h माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज 3k माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा, है कि नहीं। अब h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 3y माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। अभी शुरुआत है तो इसलिए हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी होगा ये। अब जैसे ये लोकस जो आया है, लोकस में से अगर 3 कॉमन ले ले, x का कोफिशिएंट अगर अंदर में 1 बना ले, मतलब 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये x माइनस ऑफ 1/3 का होल स्क्वायर और दिखाई देगा y माइनस ऑफ 1/3 का होल स्क्वायर, और 9 और 9 दोनों तरफ आया था तो 1/9 इधर कर ले। तो ये जो लोकस आया है, लोकस क्या है एक्चुअली में, मतलब ये इक्वेशन टू द सर्कल है। समझ में आ रहा सभी को, नहीं समझ में आया क्या। अरे ये इक्वेशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या सभी लोग कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल का लोकस है ना ये, दिस इज द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ सर्कल, सर्कल का है। तो ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा, दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर अगर निकालना हो तो सेंटर 1/3 कॉमा 1/3 है, और रेडियस कितना है 1/3 है। तो ये है, मतलब इस तरीके का आंसर आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है कि लोकस ए सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ बना सकता है। कोई समस्या है क्या किसी को, नहीं होना चाहिए समस्या, है कि नहीं। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल सभी लोग सोच विचार के अच्छे से सोच के जवाब देंगे। दिया हुआ है कि इफ़ ए कॉमा बी आर, इफ़ ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट्स, these are the fixed points है, ठीक है। and P is a moving point, एक मूविंग पॉइंट है, such that P of A अपॉन में P of B इक्वल टू K है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रहा हूँ अब इसमें, तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इफ़ K इक्वल टू 1, if K is equal to 1 then locus is a straight line। दूसरा ऑप्शन if K is not equal to 1 then locus is a circle, ठीक है। if K इज, चाहे कुछ ऐसा बना दे, एक और ऑप्शन बना दो, जैसे मान लो k इज नॉट इक्वल टू 1 देन लोकस इज इलिप्स,
और ऑप्शन डी नन। चाहे इफ k इज नॉट इक्वल टू, एक और कर देते हैं, नॉट इक्वल टू एंड देन इट इज पैराबोला। ये सब है एक्चुअली में 4 ऑप्शन, इसमें से चूज करना है। मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, इसमें एक से अधिक भी आंसर आ सकता है, सभी लोग सोच के बताइए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। सोच के बताइए ऑप्शंस। हाँ, k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, तो सोच के बताइए क्या होगा आंसर। k इज कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये k इज कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको कुछ एक्स वाई रख लीजिए ना। अगर ऐसा कोई ज़रूरी है कि हमने h, k ही बोला, तो बाद में तो रिप्लेसमेंट हम मारते ही है ना, तो भैया उसको हम एक्स वाई मान लेंगे शुरुआत से ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कैसे करना है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, सर्कल आएगा आंसर। मतलब पहले तो ये मैं बता दूं, इसका आंसर सर ए भी सही है और इसका आंसर बी भी सही है, दोनों आंसर सही है। आपके एग्जाम में ये हो सकता है कोई एक पूछ सकता है कि नहीं, नॉट इक्वल टू 1 पे तो सर सर्कल वगैरह आ जाएगा, तो हम उसको फील करवा रहे हैं। तो k इक्वल टू 1 पे तो सबको पता ही है, जब k का वैल्यू 1 होगा तो ये अपॉन पी ए अपॉन में पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर है, ये आंसर है पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, तो इसका मतलब लोकस क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट पी इज, अभी अभी बताए थे कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो रेखा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस आएगा, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो तभी ना एक्चुअली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएगा। तो ये तो अभी अभी बताए, तो इस केस में जो हो जाएगा लोकस, लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना। जब k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझने में आसानी होगा। a का वैल्यू हम लेट सपोज 0,0 ले लेते हैं और b का वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं सिंपल 1,0 ले लेते हैं। पॉइंट p मूविंग पॉइंट सीधा x, y ही मानते हैं, कोई बात नहीं। और k का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू 1 है, 2 ले लेते हैं समझने के पर्पज़ से। तो अभी बोला जा रहा है पी ए अपॉन में पी बी, मतलब पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर करेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ पी बी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे पी ए स्क्वायर निकालेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, दिस इज x माइनस ऑफ 1 का, ये 0 0 है ना, 0 0 हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड y माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, है कि नहीं। ये आगे पी बी आ गया, अब इसको कैलकुलेट कर लेना था, है कि नहीं। एक तरफ कर लेंगे तो सब आ जाएगा आंसर। तो सर ये 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और फिर 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर और फिर माइनस ऑफ y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, सही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। फिर ये प्लस 3y स्क्वायर भी आएगा, x का टर्म भी आएगा, तो ये हो जाए माइनस 2x इंटू 4 माइनस ऑफ 8x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस ऑफ 8x। और कुछ आएगा क्या यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म भी आएगा, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से माइनस ये कितना है +1, तो प्लस ऑफ 4 रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो लोकस है, अब इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है ना, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। कभी भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ क्या होगा 2fy प्लस ऑफ c, दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। कब सर्कल को ये रिप्रेजेंट करता है, बताइए सभी लोग बताइए। तो सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं, इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये इक्वल टू बी होना चाहिए। इसमें 2 कंडीशन होता है, पहला फुलफिल ये करना चाहिए सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहला तो कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, दूसरा एक और कंडीशन होता है, पता है क्या किसी को पता है, हेलो, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए,
ठीक है, मतलब एच का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए ना, वही चीज़ तो है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल है, बिल्कुल एक्स वाई का टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा हुआ, तो इसलिए सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा होगा। तो इसलिए क्या है, इस रिजल्ट को याद रख लेना है। ये जो रिजल्ट मैंने बताया, दिस इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर, इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, टू रिमेंबर। बिल्कुल बनेगा, अभी बताएंगे उसके बारे में चर्चा। देखिए इसमें जो मेन चीज़ है ना, अभी कोनिक में बात करेंगे, वैसे मैं एक बार कर दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई बीच बीच में आता रहेगा तो करते रहिएगा। जैसे जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये होगा ना, तो सबसे पहले इसका निकाला जाता है डेल्टा, ये हमने बताया होगा क्वाड्रेटिक के अंदर थोड़ा सा। डेल्टा इसका निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, डेल्टा इसका निकालते हैं तो इसका वैल्यू होता है ए बी सी, ठीक है, और डायगोनली, और यहाँ पे आएगा एफ, फिर यहाँ जी, और ये चीज़ हो जाएगा एच। तो यहाँ एच तो यहाँ पे एच, यहाँ पे जी तो यहाँ भी जी, यहाँ पे एफ तो यहाँ पे एफ, डेल्टा हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस में AF स्क्वायर माइनस ऑफ BG स्क्वायर माइनस ऑफ CH स्क्वायर, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो सबसे पहले क्या क्या किया जाता है, डेल्टा का वैल्यू निकाला जाता है। पूरा बता दे रहा हूँ कन्फिग्रेशन क्या होता है डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे तो दो बातें हो सकती है, या तो डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा, या तो डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया तो दिस विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जब डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो बाकी चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब इसके अंदर आ जाएंगे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के अंदर। अब इस चीज़ को कैटेगराइज किया जाता है फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें निकालना पड़ता है एच स्क्वायर और ए बी का वैल्यू। एच स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और ए इंटू बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन चलता है, फिर उसके बाद इसमें केसेस बन जाते हैं। एच स्क्वायर का वैल्यू लेस देन ए बी अगर हो जाएगा, समझिएगा, या तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, चाहे ऐसे कर लीजिए, इक्वल टू से स्टार्ट कर लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा, या तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी आएगा, या तो एच स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ए बी आएगा। तो अगर ये इक्वल टू होगा तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो देन दिस विल रिप्रेजेंट ए पैराबोला, ये रिप्रेजेंट कर देगा एलिप्स को, ठीक है। और ये अगर केस होता है तो दिस विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर देगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से अगर जो बातें हैं, एक अलग केस है जो सर्कल, आप सोचेंगे सर सर्कल तो आया नहीं इसमें, तो सर्कल वाला जो केस, हाँ सर्कल वाला जो केस, सर्कल केस में क्या बताया है, एच इक्वल टू 0, एच इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन ए इंटू बी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए और बी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो ये इस वाले में आएगा, है कि नहीं। इस वाले में इलिप्स का ही स्पेशल केस होता है, सर्कल इलिप्स का स्पेशल केस हो जाता है जब ए इक्वल टू बी कर देंगे, जब सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जो हो जाएगा दैट विल कन्वर्ट टू ए सर्कल, है क्या ना। तो सर्कल का इसेंट्रिसिटी जो होता है, जैसे पैराबोला का इसेंट्रिसिटी बात करें, कोनिक का भी इसेंट्रिसिटी होता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। इसमें इसेंट्रिसिटी अगर बात करेंगे तो ई का वैल्यू 0 से 1 होगा, इसमें इसेंट्रिसिटी अगर बात करेंगे तो ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो ये है सर्कल, एक स्पेशल केस होता है सर्कल के लिए, इसीलिए अलग से कैटेगराइज करके कंडीशन लिख दिया जाता है। तो ये इसमें वही दो कंडीशन जो याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब ए बराबर बी होना चाहिए। दूसरा इसमें कंडीशन होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ, सेकेंड बात होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, है ना, मतलब h इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस केस में जो इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 आ जाता है ना। सर्कल का जो इसेंट्रिसिटी होता है, क्योंकि ये चिपटा तो होता नहीं, तो ई का वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना,
इसेंट्रिसिटी का मतलब है इलिप्स के केस में ये कितना चिपटा है, चिपका हुआ कितना है। तो सर्कल तो बिल्कुल चिपटा नहीं होता ना, ऐसे करके होता है कुछ इस प्रकार से, तो वो इसेंट्रिसिटी बताता है। इसेंट्रिसिटी इसलिए इस केस में जो हो जाता है सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 हो जाता है ना। और स्ट्रेट लाइन का इसेंट्रिसिटी क्या होगा? इसेंट्रिसिटी एक कोनिक का प्रॉपर्टी होता है। तो सभी लोग अब ये सोच गए खुद ही। चलिए, नहीं तो बाकी हम आगे चल के चर्चाएँ करेंगे, बहुत बातें हैं। अभी जब हम ये सब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इस सब पे चर्चा करेंगे तो बता देंगे। वैसे हम ये कॉन्फ़िगरेशन बता तो दिए हैं, याद अगर रख सकते हो तो रखिए, है कि नहीं? अभी से याद रख याद रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी तो हम आगे चल के बताएंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। इसका टेंशन तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको याद ही नहीं रख पाएंगे आप लोग। अब अभी से थोड़ा थोड़ा याद रखते चलिए। हम तो ये कह रहे थे, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट को हम बोले याद रखने के लिए कि आप यही रिजल्ट देखिए हर जगह काम आएगा आपको, सर्कल हो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्योंकि जहाँ भी लोकस का बात आएगा और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अगर दिख जाए, है ना, तो आप याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट ही आंसर आएगा, है ना। बस ये अगर आइडेंटिफाई करना हो कि लोकस क्या होगा, तो लोकस तो एक लाइन में हम बता देंगे कि सर्कल होगा, कि पैराबोला होगा, कि इलिप्स होगा, कि हाइपरबोला होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर ये लिख दे कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया में कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दूसरा इसी में अगर बात कर ले, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू, अगर हम बोल दे 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस z2, वेयर z, ये किसका लोकस होगा और ये किस चीज़ का लोकस होगा? क्या हम एक लाइन में आंसर बता सकते हैं क्या? बताइए सभी लोग। अरे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया में क्या बताया था? याद करिए ना, चीज़ों को रिलेट करिए ना। पी ए इक्वल टू पी बी है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को? तो ये क्या है लोकस? लोकस ये, हाँ वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो ये लोकस आएगा इस केस में स्ट्रेट लाइन। और इस केस में k का वैल्यू देख नहीं रहे यहाँ पे, k का वैल्यू क्या है? ये k का वैल्यू सर नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 1 है। 1 के अलावा कुछ और रहेगा तो सीधा सीधा लोकस जो आएगा दैट विल सर्कल को रिप्रेजेंट करे। तो ये यही आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, फॉर्मूला हो गया। यही चीज़ आपको दिमाग में बिठा के रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा, जो लोकस का बात है, तो लोकस जैसे होता है कई बार पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में अगर लिख दे तो वहाँ से लोकस को क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? जैसे इफ़ द पॉइंट्स आर गिवन इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इफ पॉइंट इज गिवन इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, गिवन इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर दिया हो, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर दिया हो, तो क्या हम वहाँ पे लोकस आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, जो कल भी बताया था ये एग्जांपल। जैसे अगर बात करते हैं, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है सर इस तरीके से दिया हुआ है, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, है कि नहीं? a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, थीटा अगर पैरामीटर है तो इसका लोकस क्या होगा, बता सकते हैं? तो बिल्कुल सर, पॉइंट P का x और y कोऑर्डिनेट दोनों वेरी कर रहा है, तो हम बताए थे कि सर इसको x मान लेंगे तो x इक्वल टू a cos थीटा, है कि नहीं, और y इक्वल टू क्या होगा, a sin थीटा। तो यहाँ से एलिमिनेट अगर करना हो तो क्या एलिमिनेट किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो सर लोकस जो आ जाएगा x और y में जो रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो यही इक्वेशन टू द लोकस ऑफ कर्व होगा। कभी भी इस तरीके का अगर आए तो हमें ऐसे ही प्रोसीड करते जाना है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे अगर बात करें, ये सर्कल हो गया, अब जैसे इसी में पॉइंट P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर ले दे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो ये इसका लोकस भी निकाल सकते हैं कि नहीं? सभी लोग बताइए क्या होगा, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b sin ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या, अगर थीटा इसमें पैरामीटर है, समझिएगा, थीटा इज पैरामीटर हेयर, और पैरामीटर है सर, पैरामीटर है, तो यहाँ पे पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, लोकस आ जाएगा।
तो कैसे एलिमिनेट करेंगे सर, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ गया, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो ये जो लोकस आया है, लोकस किस चीज़ का लोकस है ये बताइए, इलिप्स है ये, देखे होंगे ना सब लोग। तो इलिप्स का इसका मतलब उल्टा भी याद रखना है कि इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। मतलब इलिप्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट चूज करना हो तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा से हम पॉइंट को चूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे थर्ड अगर इसी में बात कर ले, जैसे थर्ड इसी में अगर बात कर ले, कल भी बताया था ये चीज़, एक्स इक्वल टू जैसे ए टी स्क्वायर है कॉमा 2at है, बताया था ना ये चीज़। अब यहाँ पर टी अगर पैरामीटर है तो पैराबोला बताया था ना, तो पैरामीटर को अगर एलिमिनेट करेंगे सर, यहाँ से एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर लिख देंगे, वाई इक्वल टू 2at। अगर एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे, पहले वाले दूसरे वाले से टी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से सर टी का वैल्यू वाई अपॉन 2a आएगा और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ रख देंगे तो सर ये एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। कोई समस्या है क्या। तो ये आ जाएगा पैराबोला का इक्वेशन आ गया। तो ये जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी याद रखने, ये सब याद रखना है आपको, पता है आगे चल के सब घोटना होगा। अभी ये सब अभी से थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हम चीज़ों को सब रिलेट करते हुए चल रहा है अभी से। फोर्थ अगर बात कर ले, जैसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ये बी टेन थीटा बता सकते हैं आप लोग किसका होगा ये, यहाँ थीटा पैरामीटर है, किस चीज़ का लोकस होगा। अगर एक्स को हम रख ले ए सेक थीटा और y को अगर रख ले बी टेन थीटा, तो समझ में आ रहा, सेक टेन में एक रिलेशन होता है ना, याद करिए सभी लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। तो एक्स बाई ए इक्वल टू अगर लिख लेंगे सर सेक थीटा, और यहाँ से y अपॉन में b लिख लेंगे क्या, टेन थीटा, और दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो क्या नहीं आएगा रिलेशन, नहीं समझ में आ रहा है क्या, कुछ भी आ रहा है कि नहीं सभी को। तो यह हाँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो लोकस आया, ये लोकस किसका है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, सही है ना। तो अभी बातें करेंगे हम धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम ना, अभी तो सब चीज़ें लिंक्ड है आपस में एक दूसरे से। तो वही चीज़ें कभी भी अगर इस फॉर्म में अगर लिख दे तो हम एलिमिनेट करने में सक्षम है कि नहीं, पहले हमें सब लोग ये बताइए, एलिमिनेट करने में सभी लोग सक्षम है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं क्लिक करने के लिए अब अभी से तैयार रहना होगा ना, कि इस तरीके से अगर आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ भेज देंगे, आज भेज देंगे, शाम तक मिल के, ठीक है ना। तो इस तरीके से करिए। नेक्स्ट अगर बात करें, चर्चा करें, तो ये तो हो गया एक बात है। अब कुछ स्टैंडर्ड लोकस है, सम स्टैंडर्ड लोकस, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। सम स्टैंडर्ड लोकस, सम स्टैंडर्ड लोकस, सम स्टैंडर्ड लोकस, जिसके बारे में हम बात कर देंगे। तो सब स्टैंडर्ड लोकस जिसको हमें याद रखना ही रखना है। पहला अगर बात करते हैं वही चीज़, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं ना, क्वेश्चन के थ्रू भी चर्चा किए थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस का डेफिनेशन क्या होता है कि ये अगर दो अगर फिक्स पॉइंट है, P इज़ अ मूविंग पॉइंट सच दैट क्या, सच दैट PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, तो यही आता है एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस, आता है कि नहीं। पॉइंट P अगर H को K कर लें तो दिस विल गिव द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी मैं लिख रहा हूँ, डिट्टो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे याद भी करना है आपको, बच्चों की तरह याद करना है ना। इट इज़ लोकस, इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट which moves
in such a way that its distance from two fixed points remains always equal, ठीक है ना, ऑलवेज इक्वल रहेंगे सारे के सारे। कहने का मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होगा, है ना, पी ए इक्वल टू पी बी, ये चीज़, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर का लोकस का डेफिनेशन क्या होता है? दिस इज एंगल बाइसेक्टर का लोकस का डेफिनेशन क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर का लोकस का डेफिनेशन सभी लोग को बताइए। एंगल बाइसेक्टर अगर बात करते हैं, जैसे आप समझिए इस चीज़ को, ये है अपने पास दिया हुआ, ये इस तरीके से, ये एंगल बाइसेक्टर का लोकस क्या होगा? अब यहाँ पे दो लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है कि नहीं? ये लाइन, दो लाइन है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ऐसा लाइन जो इसके बीचों बीच इसको एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे ये θ/2 हो जाएगा तो ये भी θ/2 होगा। तो इसका लोकस क्या होता है, ज्योमेट्रिकली क्या होता है? एक्चुअली यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से इस पे किसी भी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो बोथ डिस्टेंस विल बी इक्वल, है ना। तो यही होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर का लोकस का डेफिनेशन। इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर लिख रहा हूँ डेफिनेशन, इट इज़ लोकस of the point, which moves in such a way that its distance मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, इस डिस्टेंस फ्रॉम दो गिवन लाइन्स from the two given lines remains equal रहेंगे, कहने का मतलब P1 बराबर P2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल है। तो यही मैथमेटिकल कंडीशन लगाएंगे जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली में एक नहीं होते हैं, दो होते हैं। कारण समझिए, तो जैसे यहाँ पे अगर बात करें, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन अगर ये है ना, तो अगर ये लाइन L1 है, ये दिस लाइन इज़ L1 और दिस लाइन इज़ L2, तो दोनों के बीच में एक्चुअली एंगल तो एक नहीं होता, दो एंगल होते हैं। सर अगर एक एंगल यहाँ पे ये है, थीटा है, तो दूसरा एंगल ये भी होता है कि नहीं? ये वाला एंगल हो जाएगा कितना? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कोई समस्या है? तो इसीलिए इस केस में जो है ना, बाइसेक्टर भी दो आते हैं। एक तो बाइसेक्टर अपना ये आएगा, इस तरीके का बाइसेक्टर है कि नहीं, जो इसको एकदम बीचों बीच निकल के ऐसे करके जाएगा। और एक बाइसेक्टर और होगा जो इस तरीके का आएगा, ऐसा बाइसेक्टर है कि नहीं? ये बाइसेक्टर B2 आएगा। तो कभी भी दो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकल के आएगा। और दोनों बाइसेक्टर जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। इन दोनों बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होता है 90 होता है। ये सब आप 9th में प्रूव भी करवाते होंगे। करवाए हैं क्या कभी? क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट ये थीटा जो है ये 90 है। कर सकते हैं कि मैं करके बताऊं? बस याद रखिए, बहुत सिंपल है, ये सब काम खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं। B2 इज परपेंडिकुलर टू B1, आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आते हैं, सेम पॉइंट से पास करता है। तो अब ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो थोड़ा सा भी आइडिया बस दे रहे हैं कि सबका लोकस डेफिनेशन क्या होता है। दैट डेफिनेशन इज़ वेरी मस्ट, है कि नहीं? वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर्कल, तो सर्कल तो सबको पता ही है क्या होता है सर्कल का लोकस। डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल? इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट किस तरीके से मूव करता है कि सर्कल बन जाए? which moves, बताइए, which moves in such a way that
in such a way that its distance from a fixed point remains constant, ठीक है, remains constant रहता है वो। तो कांस्टेंट जो यहाँ पे फिक्स पॉइंट जो है, अब यहाँ पे समझिए, जो फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को रेडियस बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट को क्या कहेंगे, रेडियस बोलते हैं। ये चीज़ तो होता ही है ना, जैसे अगर कोई फिक्स पॉइंट है सर, ये अल्फ़ा कॉमा बीटा है, और यहाँ से अगर ये डिस्टेंस r यूनिट के दूरी पे एक ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है, जैसे नहीं होता है गाँवों में देखे होंगे, नहीं होता है, बकरी उकरी ये सब जो रहता है उसको लोग खुटेर देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, तो उस एक सर्कल के में घूमते रहता है इस तरीके से, है कि नहीं, खूटे से बांध देते हैं तो वो एक सर्कल ही तो बनता है कि नहीं। चाहे घर वर पे कैलेंडर वगैरह का टंगा होगा, कभी पुराना हो जाता है और हवा से हिलते रहता है, तो एक फिक्स पॉइंट से वो एक्चुअली क्या है, अटैच्ड है, और घूमते रहते हो देखेंगे वो सर्कल बना देता है धीरे धीरे घूम के। मतलब अगर ऑब्जर्वेशन किए होंगे तो इसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और y माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये चीज़ इस तरीके से सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर्कल के बाद पैराबोला। पैराबोला का लोकस क्या होता है, व्हाट इज़ द पैराबोला। पैराबोला का डेफिनेशन पता है क्या किसी को, व्हाट इज़ द पैराबोला कब बनता है, किस कंस्ट्रेंट से बनता है। पैराबोला का कंस्ट्रेंट ये होता है कि इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन रिमेन्स ऑलवेज इक्वल। मतलब लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point and fixed line remains इक्वल होता है, बराबर होते हैं। एक्चुअली में कोनिक का डेफिनेशन होता है, वैसे ये मैं बता दूं, कोनिक का एक्चुअली जब हम कोनिक बात करेंगे तो एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बस। कोनिक का जब हम चर्चा करेंगे तो कोनिक का एक्चुअली डेफिनेशन ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट, समझिएगा, एक फिक्स पॉइंट कोई दिया अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, और एक फिक्स लाइन है कोई, और यहाँ से कोई मूविंग पॉइंट है पॉइंट पी एच कॉमा के। लेट सपोज दैट इस लाइन का इक्वेशन भी कुछ मान लेते हैं, एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा पी एस इक्वल टू पी एम, मतलब रेशियो जो होता है ना एक्चुअली कोनिक का, पी एस अपॉन में पी एम का जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड ई, इसी को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और पैराबोला के केस में जो होता है, अब हम अभी देखें कि फॉर पैराबोला के लिए क्या होगा, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है। तो इसीलिए जो इस केस में है पी एस बाई पी एम का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए पी एस इक्वल टू पी एम आ जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य है, इसको शब्दों में कन्वर्ट करिए तो ये समझ में आएगा कि पॉइंट पी इज अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एस एंड पी एम इज़ वाट, पी एम इज़ पॉइंट पी का दूरी एक फिक्स लाइन से है, वो हमेशा कांस्टेंट है। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, इसी फिक्स पॉइंट को एक्चुअली में फोकस कहा जाता है। इस फिक्स पॉइंट को फोकस कहेंगे हम आगे चल के, और ये जो फिक्स लाइन है इसको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायरेक्ट्रिक्स का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए पैराबोला के केस में इक्वल आते हैं, इस लाइन से दूरी और इसके बीच का दूरी बराबर आएगा। लेकिन यही चीज़ इलिप्स होगा तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा,
अगर रेशियो का वैल्यू 0 से 1 हो गया तो इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बताए थे ना ये चीज़, अरे अभी अभी बताया ना, ई का वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 अगर ले लेंगे तो ये इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही चीज़ अगर ई का वैल्यू अगर यहीं पे ग्रेटर देन 1 ले लेंगे तो यही चीज़ हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल कन्वर्ट टू हाइपरबोला। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें हम करेंगे, कोनिक कोनिक में बहुत बातें चर्चाएं करेंगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलेंगे। खैर पैराबोला अभी मैं थोड़ा सा एक इक्वेशन निकाल के बताऊंगा जिससे कि आइडिया लग जाए कि कैसे क्या हम जो कर रहे हैं कि वो सत्य वचन है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखेंगे जो चीज़ बता रहे थे उस पर फोकस करिए सभी लोग। तो यहाँ से जैसे ये अगर मान लेते हैं कोई एक फिक्स पॉइंट एस ए कॉमा 0 है, एक्स एक्सिस पे लेते हैं सिंपल पॉइंट, और एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी सिंपल रखा गया है, x इक्वल टू मान लेते हैं -a है, और एक कोई मूविंग पॉइंट p है, समझिएगा सभी लोग ध्यान से, एक मूविंग पॉइंट p है सच दैट उसका जो डिस्टेंस है मूविंग पॉइंट p है h, k है। इसका सर डिस्टेंस यहाँ से हम लेने वाले हैं, यहाँ से, और इसका डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर करने वाले हैं। PS इक्वल टू PM। तो अपने पास जो इक्वेशन आना चाहिए दैट इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन आना चाहिए। तो PS तो पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस तो हमें आता ही है निकालने, नहीं आता क्या निकालने। अब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है, कॉमन सेंस लगाइए सभी लोग। सर क्या ये डिस्टेंस h हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हाँ कि ना? अरे बोलो। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दिस इज -a है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, और ये परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना आएगा, a आएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो PM डिस्टेंस है, PM डिस्टेंस क्या आएगा, a प्लस h आएगा, और मॉड लगा देते हैं इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो पैराबोला होने के लिए सर PS इक्वल टू PM होना चाहिए, तो बराबर कर देते हैं PS इक्वल टू PM। तो ये हो जाएगा कितना, h PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर अगर करेंगे तो h प्लस ऑफ a का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से अगर तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये क्या आएगा, दिस इज h स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर आएगा, और माइनस में 2ah आएगा, है कि नहीं? और प्लस ऑफ k स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2ah आएगा। कोई आपत्ति है क्या किसी को? नहीं है। अब चीज़ों को समझिए, यहाँ से h स्क्वायर सर कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 4ah आएगा। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू 4ah, अब यहाँ से k को y से रिप्लेस कर लिया, h को x से, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ax आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गया, है कि नहीं? मतलब अब हम इसको अगर थोड़ा सा देखें तो हम करें थोड़ा बहुत और 2-4 पॉइंट ऐसा मिल जाए जहाँ से दोनों का डिस्टेंस बराबर आए, तो सबको मिला देंगे तो पैराबोला तो मिलना ही मिलना है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट तो ये भी होगा सर ओरिजिन, इसका यहाँ से दूरी देखो बराबर है ओरिजिन का, और इस लाइन से बराबर है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, और भी ऐसे ऐसे नीचे भी पॉइंट होगा, बीच में भी आएगा, ढेर सारा पॉइंट आएगा। समझ में आ गया होगा अब तो इसका शकल कैसा बनने वाला है, नहीं आएगा समझ में? अरे कुछ फीलिंग जनरेट हो रहा है कि नहीं आप लोग के अंदर, कि मैथ नाम का कुछ फीलिंग भी एग्जिस्ट करता है, कि खाली इक्वेशन ही नहीं होता, इक्वेशन को भी फीलिंग्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चीज़ जिस दिन आ गया उसी दिन मज़ा आएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो सबको ज्वाइन कर देंगे, तो दिस विल गिव द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यही है सर पैराबोला, ऐसा हम देखा करते थे सर कभी न कभी, है कि नहीं? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कोई समस्या है क्या? मोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला। तभी हम स्टैंडर्ड का ही बात कर रहे हैं, बस एक आइडिया दे रहे हैं हर चीज़ का, कि हर चीज़ लोकस है। मतलब अगर हमें लोकस पता चल जाए तो हर चीज़ का इक्वेशन हम निकाल देंगे, है कि नहीं? तो बस इतना आइडिया भी बहुत है एग्ज़ाम निकालने के लिए। चलिए पैराबोला के बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हम चर्चा करेंगे इलिप्स के ऊपर। तो इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है सर? तो इलिप्स का डेफिनेशन एक दिन और बताए थे, इट इज़ लोकस ऑफ द पॉइंट। अभी हम दूसरा डेफिनेशन यूज़ करने वाले हैं, अल्टरनेट डेफिनेशन, जो रिजल्ट बेस्ड डेफिनेशन है। मतलब
it is locus of the point, it is locus of the point which moves in such a way that its distance from the two fixed point, from the two fixed points remains constant. अब यहाँ पे जो दो फिक्स पॉइंट है, टू फिक्स पॉइंट को दो फोकाई बोलते हैं, दोनों को दो फिक्स पॉइंट्स को हम फोकस बोलते हैं, फोकाई। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बात करें तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बोलते हैं दिस इज कांस्टेंट लेंथ इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का लेंथ होता है, ये 2a के बराबर होता है, दैट इज 2a। तो ये है एक्चुअली में लोकस। समझिए, कहने का मतलब इसको भी निकाल के बताएंगे, स्टैंडर्ड वाला भी एक निकालेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। अगर मान लेते हैं दो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है इस एक्स एक्सिस पे, सिंपल ये एक्चुअली में लिया गया है AE,0 और दूसरा फिक्स पॉइंट है दिस इज -AE,0, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट P जो है ऐसे मूव कर रहा है PH, K, चाहे डायरेक्ट हम x, y भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बाद में तो रिप्लेसमेंट मारते ही है ना इससे। तो यहाँ से P का डिस्टेंस इस पॉइंट A से, मतलब S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। तो P ऑफ S1 प्लस P ऑफ S2 इक्वल टू, इसका सम दिया हुआ है 2a, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, है कि नहीं, ये गिवन होगा। अब लेकिन एक चीज़ है, मैं बताया था उस दिन कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत बातें किए थे कि ये जो अगर इलिप्स को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 2a से कम होना चाहिए, है ना। तो S1 और S2 के बीच का दूरी क्या होगा, यहाँ पे सभी लोग देखिए, व्हाट इज डिस्टेंस, 2aE है। और हम जानते हैं कि इलिप्स के इक्वेशन में E इसेंट्रिसिटी है, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से 1 रखा जाता है कि नहीं। तो 0 से 1 अगर रखेंगे यहाँ पे वैल्यू E का, तो क्या ऑटोमेटिक S1 S2 का जो वैल्यू है 2aE, वो 2a से कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसीलिए लिया जाता है ना ये इसेंट्रिसिटी E की, चीज़ें जस्टिफाइड रहे, है ना। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उस दिन बहुत कैटेगराइज करके चीज़ों को बताया था अलग अलग तरीके से, कि ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट का वैल्यू होना चाहिए, दैट कांस्टेंट का वैल्यू, जो भी कांस्टेंट आ रहा है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट। तो चलिए इसका लोकस का इक्वेशन अब निकालते हैं। तो चलो भैया, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, क्या ये ई जो होगा, नहीं अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी क्या होगा नहीं होगा, अभी आ जाएगा वो, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये सर P ऑफ S1 क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस ऑफ AE का होल स्क्वायर, x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस P ऑफ S2 क्या होगा, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो इतना आसानी से ये सिंप्लीफाई होता नहीं है, इसको करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक लगाते हैं हम एक छोटा सा। इस पूरे क्वांटिटी को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इस पूरे क्वांटिटी को बीटा मान लेते हैं। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 2a के बराबर हो जाएगा।
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से अगर देखें कैलकुलेशन में, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा निकल के, वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज एक्स माइनस ऑफ ए का, दिस इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से समझिए चीज़ों को क्या है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो चीज़ें आ रही है उस चीज़ को समझना है, तो वो चीज़ें क्या आएगी निकल के, सारा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को। कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 2aex आएगा, यहाँ से माइनस 2aex, दोनों ऐड होके हो जाएगा 4aex हो जाएगा। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन। नाउ अब यहाँ से अगर समझे तो सर ये फैक्टराइज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या, अल्फा माइनस बीटा, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू 4aex। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2a गिवन है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 2a से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2ex बचेगा, है कि नहीं। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अगर बात करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू से 2a के बराबर है कि नहीं, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 2ex के बराबर है। दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्फा या तो बीटा का मतलब अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, दोनों को ऐड करें बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस ex बचेगा, है कि नहीं। 2 से 2 कट गया। अब जो अल्फा था, अल्फा क्या माने थे, अल्फा माने थे सर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस क्या था, ए का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एक्स था। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा, 2aex आएगा। सर ये टर्म और ये टर्म कट गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर अगर देखें तो 1 माइनस में ई स्क्वायर आएगा इधर, है कि नहीं, और बाकी क्या बच रहा, अकेला वाई स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो बाकी इस तरफ अगर ले जाएंगे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इधर से इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में दिस इज ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। कोई समस्या। अब यहाँ पे अगर चुपके से थोड़ी देर के लिए इस क्वांटिटी को अगर हम बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा दिस विल कन्वर्ट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही इलिप्स होता है। और यहाँ से जो ई का वैल्यू है अब जाके निकल के आएगा इस इक्वेशन से, तो निकाल सकते हैं क्या, निकाल लेंगे। 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। तो यही इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है जो घोट लेना है, आगे चल के सब रटना ही है वैसे भी। तो यही इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ऐसा देखे होंगे ना, नहीं देखें क्या, अरे हाँ कि ना बताइए भैया, सबके सब देखिए ना। तो ये आया कहाँ से, अब ये पता चल गया ना कहाँ से आया, किधर से आया, इतना तिक्रम करके आता है, ये समझ में आ रहा। अगर कोई बोल दे, अगर आपको सिर्फ इतना करने के लिए बोल दे ना कोई कि ये भी इलिप्स का इक्वेशन लिखा हुआ है, चलो हमको इसको इस इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट करके बताओ, तो आप कहेंगे सर ऐसा कहाँ से इलिप्स का इक्वेशन होता है, ऐसा होता ही नहीं है। अरे वो होता है, वो ओरिजिनल वही होता है, बाकी उसको डराइव करके ये लाया जाता है। इतना कैलकुलेशन वगैरह देख रहे हैं कैसे कैसे करके क्या क्या करके लाया गया है। तो खैर उतना दिमाग नहीं लगाना, वो तो इसलिए बता रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चीज़ें समझते भी रहें कि और
थोड़ा सा आइडिया भी मिलता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और है, बस उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाइपरबोला। हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या होता है? हाइपरबोला का डेफिनेशन, हाइपरबोला में, अच्छा आप लोग कैलकुलेशन करके आइएगा, बस मैं ये बता दे रहा हूँ कि हाइपरबोला ऐसे ही होगा जैसे ऊपर वाला भी किया हो ना। तो हाइपरबोला में क्या होता है ना, डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इस केस में जो है लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट द डिफरेंस जो होगा पी ए माइनस पी बी, इसका डिफरेंस जो होगा इसका वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल आता है, दैट इज 2a के इक्वल आएगा। सही है, तो वैसे ही इस केस में भी आएगा सबको। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है सब लोग डिफरेंस कांस्टेंट, वहाँ पे सम था ना, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब लोग कैलकुलेट करके आइएगा, है ना। सब लोग ऐसे करके मान लेंगे इक्वेशन को। ये पॉइंट दे देता हूँ, एक फिक्स पॉइंट ए कॉमा 0 इसमें भी होता है, और पॉइंट ये भी माइनस ऑफ ए कॉमा 0 इसमें भी होता है। दिस इज S1 एंड दिस इज S2, तो दोनों फिक्स पॉइंट। यहाँ पे इस हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना। तो बाकी आप सिंप्लीफाई वगैरह करिएगा, वैसे ही पॉइंट पी को मान लेंगे हम, है ना। पॉइंट पी मान लेंगे, पॉइंट पी क्या है, x कॉमा वाई। तो यहाँ पे रख के कैलकुलेशन करिएगा सभी लोग। S1 S2 कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज S1 एंड दिस इज व्हाट S2। तो ये चीज़ करके आइएगा सभी लोग, अच्छा लगेगा सबको। तो ये फाइनल जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, x² बाई ए स्क्वायर माइनस में y² बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू में 1। और इसेंट्रिसिटी ई का जो रिलेशन आएगा, ई इक्वल टू आएगा दिस इज बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए ई स्क्वायर माइनस 1 लिखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव रहे दोनों तरफ। तो यहाँ से ई का जो वैल्यू है दैट ई विल कन्वर्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस इलिप्स और हाइपरबोला में इतना ही अंतर है ना। प्लस बी माइनस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इस तरीके से हाइपरबोला कहा जाता है ना। ये इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो सब लोग करके आइएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ज़रूर करिएगा। अगर सीखना चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा भैया। हम लोग भी एक एक चीज़ को घसे हैं, बहुत घसे हैं, एक बार नहीं घसे हैं। तो हर चीज़ें तब दिमाग में जाके फिट जाके बैठता है और मज़ा भी आएगा। तो चलिए बाकी हम चर्चाएं करते हैं कल, टाइम भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, और ज़्यादा खाद पड़ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो तो दर्द हो जाए। तो चलिए बाकी इस पॉइंट का सीट तो हाँ